नमस्कार बच्चों। आज आपका मैथ्स का पेपर था 21 मार्च 2023 और हम उसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जितने भी एमसीक्यू सॉल्यूशन है उसके डाल रहे हैं और ये बेसिक हमने उठाया, मैथ्स का बेसिक। थोड़ी देर में स्टैंडर्ड भी आ जाएगा, जो बच्चे स्टैंडर्ड के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सेट 2 है आपका। तो आइए एक एक करके जरा आंसर चेक करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सेक्शन ए। पहले का आंसर आपका है इसके अंदर डी। ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपको पता है कि इन दोनों का सम होता है, आपको एक में से 1/5 माइनस करना था, तो ये 4/5 आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखी है, आपको इसके अंदर क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड पुट करने पर इसका आंसर आ रहा है 0। तो सेकंड का आंसर 0 है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है मोड। आपको पता है मोड जो होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, तो इसका आंसर सी है। चौथा क्वेश्चन है कि आपको टेंजेंट बताने हैं सर्कल के ऊपर। तो एक सर्कल दे रखा है, एक पॉइंट से इसके ऊपर 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट। तो इसका आंसर आपका बी है। उसके बाद आपका आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कहता है एक क्वाड्री जिसका 1 रूट दे रखा है आपको, तो इसका सॉल्यूशन आपका डी है। पांचवे का आंसर आपको डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन आता है छठा। तो छठे का सॉल्यूशन आपको इसके अंदर देखिए पूछा गया कि नॉट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख रहे हैं यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, तो 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, तो इसका आंसर डी होगा। सातवें का क्वेश्चन आंसर क्या दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक। आपको पता है इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। इस इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना था इसके अंदर, जिससे इक्वेशन बनेगी आपको। तो आपको सम कितना दे रखा है 2 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1। बस आपको पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का -1। तो इसका इक्वेशन बनेगा x² माइनस का 2x माइनस का 1, जो कि इसका आंसर है आपका बी। तो सातवें का आंसर आपका बी है। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आठवां क्वेश्चन आइए। अब ये कहता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बताना था फॉर द नंबर 30 एंड 70। तो आपको पता है कि फॉर्मूला ही होता है ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि 2100 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आइए। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द लेंथ ऑफ आर्क निकालना आपको। देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको, तो इसके अंदर आपको एंगल कितना दे रखा है 60, ये 14 है, ये 14 है। अब इसका ये खींचोगे तो ये भी 14 आएगा। तो हमें इसकी लेंथ बतानी थी आर्क की, और आपको इसका फॉर्मूला पता है θ/360 इंटू में 2πr लगेगा, जो कि थीटा कितना दे रखा आपको 60/360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 और आर आपको 14 दे रखा है। इसे आप काट दो, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 44/3। तो ये आंसर इसका ए है। ओके, आई होप कि आपका भी आंसर सही है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो ये दे रखा आपको, ये रहा, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस 7 दे रखा है, तो पूरा का पूरा 14 हो जा रहा है। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना था, तो इसका फॉर्मूला जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 2 प्लस में डी। तो 2 से 2 कट गया, 22/7। आर कितना दे रखा आपको 7 और डी दे रखा है 14, ये कट जाए, 7 से 7 कट गया, तो 22 और 14 को ऐड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 36। तो ये हो गया आपका 36। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है आपको। तो एक पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से, टावर पे बन रहा है 15 सेंटीमीटर आपका टावर की हाइट है, और बेस दे रखा है इसका इतना। तो आपको पता है कि P/B किसका होता है सॉल्यूशन, tan 30 का फॉर्मूला होता है, tan 30 बोला मैंने, थीटा, सॉरी tan थीटा का, माफ करना। तो इसको पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा। और आपको पता है ये tan 30 की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर ये आएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है इसके अंदर 12। तो आपको पता है 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो -4/5 आएगा, तो इसका आंसर बी आएगा। 13वां क्वेश्चन कहता है आपका कि फॉर वेल सफल कार्ड दे रखा है, 52 कार्ड्स दे रखे हैं आपको, और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग किंग ऑफ हार्ट 1 ही होता है, और टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो 1/52 आ जाएगा। अब ये बताना है कि नंबर कैसा है, तो आपको पता है इसके अंदर रूट है, ये कट भी नहीं रहा, तो ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा आपका। 15वां क्वेश्चन कहता है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे आपको, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालना आपको इसके अंदर। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा कि x और ky=5 दे रखा है, दूसरे को ध्यान मत दो। k की वैल्यू, x की वैल्यू 2 प्लस में k की वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वल टू में 5। तो 2 प्लस में k इक्वल टू में 5, तो k इक्वल टू आएगा 3। तो इसका आंसर 3 आ रहा है, तो ये आएगा सी आएगा। अगला 16वां क्वेश्चन कहता है आपको, देखिए 16वें क्वेश्चन में क्या किया है, 3 आपको 2 ट्रायंगल दे रखे हैं ABC। तो मैंने इसका लाइन खींच लिया,
ए बी सी और यह हो गया डी ई एफ। तो अब देख रहे हो ए कितना दे रखा है आपको, ए है 47 और ई कितना दे रखा है आपको, ई दे रखा है 83। तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंस है तो ये भी 83 होगा। आपको सी निकालना है तो 180 में से क्या करो, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो जोड़ोगे तो 130 आएगा। ये 50 आंसर इसका, तो इसका आंसर 50 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट। क्वेश्चन है कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उसकी लेंथ दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो टेंजेंट की लेंथ 3 है और रेडियस की लेंथ 4 है, तो आपको पता है ये 5 आएगा क्योंकि पाइथागोरस लगता है, तो इसका आंसर 5 है। ओके 18वां क्वेश्चन कहता है आपका द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जो आपको पता है कि देखो आपको एक फॉर्मूला पड़ा 1/a/a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो आप इसको चेक करोगे तो x 1 हो जाएगा, 1/-3, 2/-6, 1/5। तो ये दोनों बराबर है, ये भी कट के 1/3 आ जाएगा। तो इसमें है क्या, ये दोनों बराबर है, ये कैंसिल है, तो ये किसका होता है, पैरेलल का, और पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो डी आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन आता है आपका 19th। तो 19th क्वेश्चन का आपका आंसर था 19th क्वेश्चन का सी, 19 का ये सी आंसर आएगा और 20th का आपका बी आंसर आएगा। आई होप आप अपना आंसर मैच कर लें और देखें कितना सही आया और कमेंट करें कि कितने बच्चों के कितने आंसर सही गए हैं। धन्यवाद बच्चों।